चूल धन तोरे व्याधिरा तुम इस पर थोड़ा टिप्पणी करो, इनके मान का नहीं है, तुम जरा टिप्पणी करो। काच किताब चूल तोरी। सरकार ये कह रहे हैं कि ये बहुत पुराना धनुष है, इसके टोटने से क्या देखो मुस्कुरा के व्याधि नहीं, विषय बड़ा गंभीर है, विषय बड़ा गंभीर है, तो मुस्कुरा रहे हो। तो लक्ष्मण जी कहना चाहते हैं कि वो धनुष पुराना था, कह रहे काच किताब चूल धनुष है, टूट गया, इसके टूटने से क्या। अच्छा ये पुराना था, ये आप भी कह रहे हो, तो जो पुराना था अपने आप टूटा है, अपने आप नहीं टूटा है, अपने आप क्योंकि धनुष जो होता है जब उसकी आवश्यकता होती है तो उसमें प्रतिशत आ जाता है, वो ऐसे विधि रखा। तो ये लक्ष्मण की बात तो मानने योग्य नहीं, लेकिन आपके कहने से माने ले रहे। चलो अब दिखाओ, नहीं बोलो इसी में बोलेंगे, इसी में देखो जहाँ बात पहली बात तो धनुष को टूटने से कोई हानि लाभ होता है, फिर इस सड़े हुए धनुष को तोड़ करके क्या किसी को छुअत टूट रघुवत ही न दोषु, मुन बिनु काज करिय कतरोषु। छूत टूट रघुपति, छूत क्या छूत, इसको छुआ गया टूट गया, यथार्थ कह रहे हो, चिंतन बताओ। चिंतन ये है, तुम कह रहे हो कि छुआ तो टूट, और हमें तो व्यास जी ने बताया है कि लेते चढ़ावत खींचते गाढ़े, अब काहू न लखा। धनुष को उठाया गया, धनुष की मोरी कानों तक चढ़ाई गई, धनुष का एक भाग अग्नि और दूसरा भाग धुआं। जब दोनों आपस में स्पर्श हुए तब धनुष टूटा है, और तुम कहते हो छुआ तो टूट। चलो आपकी ही बात को मान लेंगे कि आपकी दृष्टि में ऐसा है। एक चिंतन और क्या आपने कहा जब अग्नि और छू गई तब ये टूट गया, हमारा चिंतन इस पे है, धनुष को उठाया गया, चढ़ाया गया, प्रतिज्ञा को खींची गई, और प्रतिज्ञा जब वो शिखर पर छोड़ी तब टूट गया। एक चिंतन हमारा ये है, और खींचा प्रतिज्ञा को गया तो प्रतिज्ञा के लिए। हाँ, ये तुम्हारा चिंतन बोलता है। खींची गई डोरी और टूट गया धन, ठीक, ये चिंतन है। तो उसमें तुम्हें एक चिंतन बहुत अच्छा दे दे, तो अब कोई महात्मा जब तुम्हें मिले तुमको बताओ, जब डोरी खींची गई और डोरी हृदय से स्पर्श कर गई, और जो हृदय से स्पर्श हो जाता है वो बच जाता है, और जो दंड होता है टूट जाता है, इसलिए डोरी बच गई और दंड टूट गया। देखो प्रतिज्ञा में होता है लचीला, ठीक, और धनुष में होता है कठोर, ठीक, ठीक। जो भगवान के सामने झुक जाता है यानी प्रतिज्ञा जैसे लचीलापन, और उसकी रक्षा हो जाती है, और जैसे धनुष जब भगवान के सामने उसी तरह कठोर रहते हैं तो नाश हो जाता है। जैसे तुम्हारा भैया राम लचीला है, तुम्हारा भैया राम डोरी की तरह लचीला है, तो तुम्हारा भैया बच जाएगा, तुम दंड के समान कठोर हो गए, तोड़ दिए जाओगे। अच्छा, इसमें भैया का कारण हाँ, जो भैया तो यही कह रहा था ना, नाथ शंभु धन भैये निहारा, भैये केहू युध दासे तुम्हारा, ये आयुष कहाँ ये कहीं, के मोही
पढ़ाते रहेंगे, जो बहुत अच्छे बच्चे हो, तो तुम्हें मैं बहुत कुछ अभी आगे देखना है। जैसे लोग प्रणाम करते हैं, ठीक है, चलो थोड़ा पीछे चलो। ये लगे तो खाते पीते घर के लड़के उनको चढ़ा गया। जैसे लोग प्रणाम करते हैं, प्रणाम करने की भी क्रियाएं अलग अलग है। कुछ लोग चरणों की रज लेकर अपने मस्तक पर लगाते हैं, कुछ लोग केवल यहाँ से स्पर्श करते हैं। एक बार मैंने अपने गुरुदेव से पूछा कि गुरुजी ये नमन करने में क्या विशेषताएं हैं, तो गुरुजी ने एक उत्तर दिया था व्यास जी, और वो उत्तर मुझे आज मैया के प्रांगण में पुनः याद आया। ये नवन नवन बहुवर तलाव, ये नवन नवन बहुवर तलाव, ये नवन नवन बहुभान, और ये तीनों बहुत नमय, ये चीता छोर कमान। ये तीन बहुत बनते हैं छोटो, चीता, चोर और कमान। जब चीता बनता है तो आक्रमण करता है, और जब चोर बनता है चोरी करता है, और जब कमान बनता है तो हम सोच रहे हैं तुम्हें माने तो क्या माने। तुम भी हाथ जोड़ते हो, हाथ जोड़ते हो, तो तुम्हें माने क्या व्यास जी को क्या माने, तुम बताओ। क्या माने कुमार लक्ष्मण? ये आपका मन क्या माना? देखो, मैंने बात कही थी कि जो प्रतिज्ञा में जो भगवान के सामने झुक जाता है उसकी रक्षा हो जाती है। आपने कहा तुम्हारे भैया हाथ जोड़ रहे हैं, काट दो, भगवान को तुम्हारे सामने हाथ। क्या मैं मानती हूँ मुनि और मुनि के और भगवान के रूप में भिन्नता क्या है? ब्रह्मचारी को प्रणाम क्यों करते हैं लोग? जो ब्रह्मचारी हम क्या है? ब्रह्मचारी, बाल ब्रह्मचारी। हाँ, तो प्रणाम कर रहे हो। देखो भगवान को ये भी बात मानते, तुम दिखाया नहीं तो बोला करो। लेकिन क्या लेकिन? तुम्हारा लेकिन और हमारा किंतु और परंतु लगा तो समझो तुम चारों खाने बिल्कुल छोड़ रहे हो। लेकिन जैसे कि आप कौन से भगवान ये बताओ? हम भगवान परशुराम है, अवतार कोटि में है। कौन से होता है? कौन से होता? तुम्हें क्या लग रहा है? कौन से होता? हम 24 अवतार ये ऐसे कौन? हम न जाने वाले हैं बेटा, हम चिरजीवी हैं। अच्छा, हाँ, कहीं मरेंगे नहीं। बात हो रही है। हाँ। आज 24 अवतार, 24 अवतारों में से कौन सा अवतार? 24 अवतारों में तुम्हें अवतार नहीं पता? अवतार तो पता है, भाई आज कौन सा? हम बता तो रहे हैं। नील कमल सुकर्ण हरि वामन परशुराम और धरी, तो परशुराम चिरजीवी हो, चिरजीवी में कभी हम मरेंगे नहीं। बात सत्य है, हाँ। लेकिन मैं ये पूछ रहा हूँ, ये न पूछ रहे। 24 अवतारों में से ये तुम्हारा विषय अभी का है नहीं, और फिर विषयांतर करोगे। ये विषयांतर करना है तुम्हें विषयांतर करना आप भी जानते हो बेटा। जो तुम्हारा मूल विषय है, अपने मूल विषय को छोड़ो। जो हमको पूछा। अच्छा, हम केवल ये पूछना चाहते हैं कि तुम इस यज्ञ में आहूत हो या अनाहूत हो? नहीं, देखो अब ये विषय जो तुम लाए हो कैसे? व्यास जी, चलो इस पर चिंतन तुम्हारा हो। चलो, क्यों हम अगर छेड़ेंगे इनको तो भी कई बार कान में कह चुके हैं कि पंडित जी ये ज्यादा नहीं है। 24 अवतारों में 10 अवतार भगवान के जो प्रधान हैं उनमें 6वां स्थान आता है। नील कमठ शूकर नरहरि पावन परशुराम। तो फिर मैं दिन जाना बात अवतारों की है 24 अवतार होते कौन कौन? पहला अवतार सनातन संप्रदाय, दूसरा
देखो संतुलन संतुलन न बिगाड़ो बेटा, तो हमने कहीं संतुलन बिगाड़ा। हमारा एक जो प्रश्न आया था उस पर तुम्हारा कोई चिंतन नहीं आया। इस यज्ञ में आप आहूत है या अनाहूत है? किसके द्वारा? विश्वामित्र जी के सैनिकों को बुलवाया गया। क्या कहा गया? क्या कहा गया? तो राजकुमार संगमेली जी से सदानंद जी ने कहा है कि नहीं? कहा है कि नहीं? कहा गया आए। कभी कभी हम परखी इसलिए लगाते हैं, कभी कभी परखी इसलिए लगाते हैं कि जब तुम कान में कहते हो तो हम कहते हैं नहीं अभी और बोलो, केवल तुम्हें बोलने के लिए ही हम इतना उत्साहित करते हैं। अब तो बोलोगे नहीं तो बेटा यहाँ रस मिलेगा नहीं। आप बताओ बेटिया, बोले तितई ठीक हो? परतु की ओरा ये सत सुनई स्वभाव न मोरा। राजकुमार लक्ष्मण, मेरे स्वभाव से तुम विज्ञ नहीं हो, अनविज्ञ हो। जान मेरा स्वभाव क्या है? बालक बोली बधाओ नहीं तोली, केवल मुनि जल जा नहीं मोरी। ये बालक बोल, मैं तुम्हें बालक समझकर छोड़ देता हूँ, तुम मुझे केवल मुनियों के ऊँट समझते हो। बालक या पापियों का कर्म है, सूर्यदेव को नहीं धर्म है। मांस का एक लोटला है, बेच का एक फूल है, तेरा बदल न्याय है, अपराध है और भूल है। बाल ब्रह्मचारी अत कोई, विश्वविदित क्षत्रिय कुल द्रोही। मैं ब्रह्मचारियों में बाल ब्रह्मचारी हूँ और एक बार नहीं अनेकों बार ब्रह्मचारी क्षत्रियों में निवास किया है, इसलिए क्षत्रिय कुल द्रोही। भुज बल भूप पिलुकीनी, विपुल पार मही देवन दी। मैंने अपनी भुजाओं के माध्यम से एक बार नहीं अनेक बार अत्याचारी राजाओं से भोग क्षेत्र के ब्राह्मणों को दान दिए हैं, जो मातृ समाज में वो यहाँ नाम के ब्राह्मणों से जाने और माने जाते हैं। सहस्रबाण भुज छेद निहारा, परतु विलोक महीपत कुमारा। राजा के लड़के राजकुमार युवराज लक्ष्मण सौमित्र देकर आपको संबोधित करता रहा, लेकिन आपके विचारों में, आपकी गतिविधियों में जब कोई परिवर्तन न हुआ तो मैं विवश होकर कहने लगा, रे सत्व सनस भावना हुआ, मेरे स्वभाव से तू विज्ञ नहीं है, अनविज्ञ है। जानने मेरा स्वभाव क्या है, मेरा स्वभाव क्या है। मातु पितई जन सोचवत, करसि महिष किशोर। गर्भन के अर्भक ददनो, परसु मोर अति घोर। तुम्हारी मैया ने, तुम्हारे भैया ने, तुम्हारे मित्रों ने, तुम्हारे स्वजनों ने, तुम्हारे परिजनों ने तुम्हें चौथे पर में पाया है। ऐसी वार्ता करना बंद कर दो, अन्यथा आज तुम्हारा कोई मुंह न देख पाएगा। बिहस लखन बोले मृदुबार, अहो मुनीन्द्र महाभट्ट मान। हेलो, हाँ आप हैं पप्पू त्रिवेदी, रामलीला समिति के उपाध्यक्ष। आपकी ओर से एक से एक मुद्राएं परशुराम जी को, एक से एक मुद्राएं लखनलाल जी को। दीनू त्रिवेदी जय मां बालेश्वरी देवी ट्रेडर्स, दीनू त्रिवेदी की ओर से एक मुद्राएं परशुराम जी को। लाला तिवारी अध्यक्ष जल जिहाद मेला कमेटी पड़री कुर्द, आपकी ओर से 50 मुद्राएं लखनलाल जी को। इसमत शेष राजू तिवारी चक्की वाले, उनके हरिजन अरुकाई, अमरे कुल इन पर न सुराई। सुरमई सुर अरुगाई, हमारे कुल इन पर न सुराई। हमारे कुल के लोग देवता, ब्राह्मण, गौ तथा हरि भक्तों पर क्रोध नहीं करते। क्यों? क्योंकि इनके राज्य से अपयश तथा मारने से पाप पड़ता है। वैसे कोटि पुरुष संवचन तुम्हारा अभ्यर्थ गर्भ धनवान। ये बात तुम्हें अब पता लगी क्या? अनाजात के बचने करोड़ों वज्र के समाने बेगारे भैंसों और हलन कर जाते हो। सरकार ये बात आपको अब पता लगी क्या? हाँ, लक्ष्मण जी ने कहा
परशु है, इसको आप रख दे। कोटि पुलिस सम वचन तुम्हारा, कोटि माने करो, पहला कोटि पुलिस सम वचन तुम्हारा, और वृद्ध धरो धनवान उठाना। आपका महाराज एक एक वचन करो वज्र के समान है, ये तुम जानते हो। तो फरसा रख देंगे, तुम्हें दे दे। ना हमको नहीं कौन तुम्हें दे दे। ना एक तुम्हारी तरह बालक मिला था, तो वो बोला हमें फरसा दे दो। तो हमने कहा क्या करोगे? तो उसने जो कहा था वो हम बता नहीं सकते हैं, अब तुम्हारी अनुमति हो तो बता दें। वो बालक भी ठीक तुम्हारी तरह था। तो हमने कहा फरसे को क्या करोगे? तो बोला पंडित जी इसको ले जाएंगे और इसको बेच करके लैया पट्टी खा लेंगे। तो इसलिए फिर तुमसे पूछा कि तुमको दे दे, तुम तो ऐसा नहीं करोगे। हाँ, तुम इसको ले जा करके अपने गृह में स्थापित करोगे, इसकी नित्य पूजा करोगे कि भगवान परशुराम का ये परशु है? तुम ऐसा कोई काम नहीं करोगे। चलो कभी बताओ। जो विलोक अनुचित कहूँ क्षमो महाउन्नति। जो लोग वंचित गए हो क्षमा मांगो। कैसे? कैसे? मैंने जो उनके शब्द कहे उसमें ब्राह्मण हो क्षमा कर दो। अच्छा, तुमने कुछ कहा है। हाँ
देखिए भगवान परशुराम जी ने लक्ष्मण को समाधि किया है। मैंने कई ग्रंथों का अध्ययन किया, इस समय मैं काकुशुंडी रामायण पढ़ रहा हूं। रामचरित्र मानस के अलावा कहीं पर लक्ष्मण परशुराम का संवाद नहीं, किसी भी ग्रंथ में नहीं। भगवान परशुराम जी का लक्ष्मण को कोई संवाद नहीं है, और गोस्वामी ने जो संवाद लिखा है इसमें भी भगवान परशुराम का संवाद लक्ष्मण से है ही नहीं। संवाद राम जी से है, संवाद विश्वामित्र से है, लेकिन लक्ष्मण से कहीं पर भी संवाद नहीं। भगवान परशुराम जी को अगर मानना होता तो ये हमारे पास मानना, ये हमारे पास आए, शिकायत लेकर के आए, इसका अर्थ ये है कि ये लक्ष्मण से स्नेह कर रहे, लक्ष्मण उन्होंने क्षमा किया। ये हमारे पास आए शिकायत लेकर के, तो अब जब कोई शिकायत लेकर के आवे तो उस पर चिंतन करना चाहिए संरक्षक। जो अपना होगा वही आपके बच्चे की शिकायत लेकर के आएगा। इन्हें मारना होता तो वही मार देते, हमारे पास लेकर के क्यों आते? आपने कहा जो हटो जो कहो बात, तो इस समय मैं आपसे निवेदन ये कर रहा हूं कि आप क्षमा कीजिए। ये बालक है और फिर मैं एक आंख में बैठ करके इसको आपको पूरी तरह अवगत कराऊंगा। ये बालक है और बालक के मुख से निकल सकता है, निकल सकता नहीं, निकला है। इस पिता की बात ना करोगे। बालक है तो आप साधुजन है और साधुजन बच्चों के गुण और दोष का चिंतन नहीं करते। देखो हमारे गुरु जी एक बात कहा करते थे कि यदि बालक में कोई अपराध है, अवगुण है, तो सर्वप्रथम हमें उसके माता पिता और अभिभावक को बताना चाहिए कि आपका बालक इस प्रकार का है, बालक में इतने दोष हैं। दूसरा भाव गुरुदेव ये बताया करते थे कि देखो बाबा, आज हमने बालक के दोष और अवगुणों को आपके समक्ष रखा और आपके द्वारा ये कह दिया गया कि नहीं, लक्ष्मण कहाँ अपराधी है, आपने भी तो अपराध किया है। तो हमारे गुरुदेव कहते थे कि बाबा, एक समय ऐसा आएगा कि जब ये बालक तुम्हारी दाढ़ी नोचेगा, और जब बाबा तुम्हारी दाढ़ी नोचेगा तब आपको याद होगा, याद आ जाएगा कि बालक के अपराध हमारे सन्मुख प्रस्तुत किए गए थे, लेकिन हमने उस पर कोई विवेचना नहीं की थी। तो आपने विवेचना की है तो बालक को क्षमा कर देता हूं, लेकिन क्षमा करने के पहले मेरे सन्मुख स्थिति क्या है? अरे कुठार में अकुरन कोई फिर मारे, केवल कौशिक शील तुम्हार। ये उत्तर दे, ये बालक मंच से उतर उतर करके उत्तर देता है, मैं ढूंढ देता हूँ। क्यों? केवल कौशिकशील तुम्हारे, यदि आपका शील न होता तो क्षण मात्र में बालक का अग्निहोत्र कर देता, भगवान शंकर के ओर से भली भांति उल्ल हो जाता, उल्ल हो जाता, उल्ल हो जाता। करौला कर मुनस्तीन तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसार। स्वामी जी आपकी शीलता को नहीं जानते। आप जानते हैं वो तो हाँ जानते हैं, वो तो सारे संसार में तो आपके द्वारा बताया जाएगा। आगे हो तो गई है। तो मैं आपका क्या हो सकता है? बिना आगे के सारे कार्य कर रहे हो, अभी तार ठोक रहे हो तो शीलता की आज्ञा हो तो कही है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कुछ रखा हो नहीं, कह दो सब। चलो ठीक है। सर्वप्रथम शीलता ये रहेगा कि अपनी माता का वध किया, पहली शीलता। दूसरी, आपने अपने चारों भाइयों का वध किया। वृंदेवान, सुखेन, विश्वामित्र, वसु और परशुराम 5 भाई हैं, वो चारों भाइयों का वध किया। तीसरी शीलता, आपने अपने सगे मनुष्य का कौन मनुष्य? हाँ
भाई सके मुखिया सत्रा बाबू की बात कर रहा क्या काम तो जाना सीधे नहीं हेलो हाँ आप हैं माते पिते उरण अयोध्या के पुरुष राम बड़ी भारत संसार माताएं बनाई गई कौन कौन राजपत्नी गुरुपत्नी मित्रपत्नी तथा पत्नी माता श्यामाता पंचायते राजा की पत्नी गुरु की पत्नी मित्र की पत्नी अपनी पत्नी की माता सास और अपनी माता इसी प्रकार से संसार में 5 प्रकार के पिता भी बनाए गए जनिता च नेता यस्य विद्या पृच्छति अन्नदाता भयदाता पंचते जन्म देने वाला भोजन देने वाला जिन्हें संस्कार कराने वाला विद्या देने वाला और घर में रक्षा करने वाला और ज्ञानी पुरुषों के लिए सत्य माता पिता ज्ञानम धर्म भ्राता दया सखा शांति पत्नी क्षमा पुत्र खड़े बांधव सर्वदेव भूमि माता सर्वदेव भया पिता मातरम पितृ तस्मात् सर्वयन्ते पूज्य तो पिताजी के कहने से माता का वध कर माता का वध करके माता को फिर जिला लिया तो माता के रस्ते हो गए फिर सहस्त्रबाहु के पुत्र ने उनके पिता का वध कर दिया तो वध करने के बाद इन्होंने अपने पिता को जिला लिया तो पिता के रस्ते हो गए अब बचा गुरु का इस समय इनको मार करके गुरु का चिंता कर सो चलू हमारे माथे काला दिन चली गया याद बहुआ सोच मोरे माथे काढ़ा दिन चली गए और ब्याज ऊपर तो अब आगे बेवड़िया बोल अबयानी जो हरिया बोली तुरंत देव मैं थैली को स्वामी के बाप अपने बेवड़ियों को बुला ले मैं कौड़ी कौड़ी चिंता कर दूंगा स्वामी जी इस थैली में इसमें भजन माला नहीं हाँ भजन माला नहीं कैसे? इसलिए विषय सिद्ध होना पड़ा इसका बाद हमारे गुरु बाबा भगवान सिद्ध कर पाएंगे इसलिए बिहारियों को बुला ले कौड़ी कौड़ी चिंता करो अरे कौड़ी कौड़ी कह रहा है कि आप व्यवहारियों को बुला लें अब आनी व्यवहारिया बोली तुरंत देव में फैली खोली कह रहा है कि भगवान शंकर को बुला लें व्यवहारिया नाम भगवान शंकर का